हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे की, जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट द एंड्रयू अपोस्टल से नवाजा, जो कि न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि 140 करोड़ इंडियंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज़्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया। और रूस के दौरे में जो अहम चीज दुनिया के नजर में आई वो ये थी कि पुतिन ने पहली दफा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया, साथ उनके साथ शाम की चाय टेरिस के ऊपर भी। बहुत बड़ी बात है और बार बार वो एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है SCO में पुतिन के साथ, और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट रहे। सोशल मीडिया पे इसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है लाइव विद नायला, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। काइंडली दोस्तों उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरी डेली लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर हो सके। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम USA से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है SCO मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शहबाज शरीफ पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है, ये चीज़ें, और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता इसके हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा
इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर सही हो बनते हैं। गया, ठीक है, हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है। ठीक है, कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। ठीक है, मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। उनको मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें। ठीक है, हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं। ठीक है, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है। ठीक है, उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली। ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं। ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिसपे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंड शेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना जैसे पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के लिए एक और नए वीडियो के साथ आ गया। ये वीडियो पाकिस्तान की यूट्यूबर सैला खान की है, जो कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सैला खान पाकिस्तान की इंटरव्यू में ले रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं, पाकिस्तान की आवाम के बीच में उतरी हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं और इंडिया के बारे में ज़्यादातर बातचीत कर रही हैं। और जो कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के PM नरेंद्र मोदी रूस को गए हैं और वहाँ पर उनको बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत से देश इस बात से बहुत ही ज़्यादा उन देशों को तकलीफ़ हो रही है कि एक क्या हो गया। पाकिस्तान को इस बात से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है क्योंकि वो तो यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता, लेकिन जो ऊंचे देश हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप के काफ़ी देश हैं जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान को इतना ऊंचा पद मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो इस बात से उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। पुतिन जो कि अपने नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया और उनके साथ टहले घूमे, अपने हाउस को भी नरेंद्र मोदी को दिखलाया और बहुत अच्छी तरीके से बात की। तो इसी के बारे में वो पाकिस्तानियों की आवाम से बात कर रही हैं और उनसे राय ले रही हैं कि क्या है और इसके आगे क्या है जो हिंदुस्तान को इतना तरक्की मिल रही है। तो वहाँ के भाई कुछ अच्छे बंदे हैं जो बोल रहे हैं कि वो हिंदुस्तानियों की मेहनत है और जो पाकिस्तान या किसी अदर देश को ये सब नहीं मिल रहा है तो उनकी वो गलती है, वो अपनी गलती को सुधारें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो ये बात तो सच है। खैर, वीडियो में आप लोगों ने देखा तो ये है ही। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।